जय श्री कृष्ण। 18वें अध्याय में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं फिर से दोहराव है। हमें और स्पष्टता से जब भगवान बता रहे थे ज्ञान की, कर्म की, इसकी चर्चा हुई त्रिगुणात्मक आधार पर। भगवान ने कहा कि स्वधर्माचरण यह सबसे अच्छी बात है, उसी से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। स्वधर्माचरण यदि हम करते हैं तो हम किसी भी पाप कर्म के भागी नहीं होते। स्वाभाविक है, मेरा उस वक्त का, उस समय का जो भी कर्तव्य है वो मेरा स्वधर्म है, और वो यदि हम करते हैं तो हम मार्ग से भटकने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। और हम कुछ गलत करेंगे ऐसा भी नहीं होगा। स्वविवेक का उपयोग करेंगे, क्या सही है उसका चयन करेंगे, तो पापाचरण नहीं होगा। यह तो भगवान ने इसके बाद के एक श्लोक में कहा भी है कि हो सकता है कि स्वधर्माचरण करते हुए कुछ कमियां रह जाए। कोई भी कर्म दोष रहित तो होता ही नहीं है, कुछ न कुछ दोष हो सकते हैं कर्मों में। स्वधर्माचरण के कर्म में भी कुछ कमियां हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, पर वही स्वधर्म आचरण करते करते हम निश्चित रूप से नैष्कर्म्य स्थिति तक पहुंच सकते हैं। नैष्कर्म्य स्थिति का अर्थ क्या कहा था पहले भी भगवान ने, कि मैं करता हूं पर मैं नहीं करता, अकर्म वाली। कर्म करता हूं पर नहीं करता, यह अकर्म की स्थिति नैष्कर्म की है। मतलब मैं करने वाला नहीं वही है, यह भाव आ जाए, इसलिए उसके साथ एकाकार हो जाऊं। तो यह नैष्कर्म की स्थिति स्वधर्म का आचरण करते करते ही आ सकती है। नैष्कर्म की स्थिति का तात्पर्य भगवान इसमें कह रहे हैं कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और सभी कर्मों से निवृत्त हो जाए। मतलब उसमें मन ना रहे, मैं नहीं कर रहा, ये भाव जो कर्मयोग की बात थी, निष्काम कर्मयोग की, वही आगे और चली जाए। और फिर मैं ब्रह्म को ही प्राप्त कर रहा हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है, उसी का चिंतन, यह तत्वज्ञान का उदय होगा मेरे अंदर। और फिर ऐसे समय क्या होगा कि मेरी जो परमात्मा और आत्मा, इसका मुझे बोध होगा। भगवान ने कहा तब तेरे को बोध ऐसा हो कि और कर्म निष्कर्म में परिवर्तित होंगे। तो इसके लिए मार्ग क्या है कि तू किस मार्ग से जाएगा, तो मैं बताता हूँ कि ये ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और आत्मज्ञान प्राप्त होगा तभी तू पूरा निष्कर्म की ओर जा सकता है। पर आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है, तो फिर भगवान ने जो श्लोक दिया है 51, 52 और 53, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से पहली बातों को और अच्छे से कहा है कि तो बुद्धि बिल्कुल शुद्ध बुद्धि हो, उसमें कोई किलमिश नहीं हो, संकल्प विकल्प नहीं हो, करूँ नहीं करूँ, क्यों करूँ, किसके लिए, कुछ नहीं हो, एक शुद्ध बुद्धि से। और इसलिए मैं थोड़ा एकांत में अपना ध्यान करूँ, एकांत में चिंतन कर सकूँ, मिताहारी हो जाऊँ, काया वाचा मन इन पर मैं विजय प्राप्त कर लूँ, मेरा मन भटके नहीं। तभी तो मैं इंद्रिय निग्रह कर सकता हूँ। और जब इंद्रिय निग्रह कर सकूँ तो अहंकार, घमंड या काम, क्रोध, इन सब से मैं मुक्त हो जाऊँ, इनका मैं त्याग कर सकूँ, किसी के प्रति कोई मोह नहीं रहे, माया नहीं रहे, और फिर शांत अंतःकरण हो जाए। यह कर सकता है तो भगवान इस 3 श्लोकों में बता रहे हैं कि यह करना है। स्वधर्म आचरण करते करते इसको तुम प्राप्त कर सकते हो, और इसको यदि प्राप्त कर सकते हो तो नैष्कर्म स्थिति तक तुम पहुंच सकते हो। इसके लिए तुम्हारी बुद्धि को तुम्हें शुद्ध करना होगा, धीरज रखना होगा, धैर्य के साथ चिंतन मनन की आवश्यकता होगी। और जो भी विषयों के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, इनका त्याग करना होगा। इनसे मुक्ति पाने के लिए क्या होगा कि मन का निग्रह करना होगा। और इसलिए फिर अपने आप ही सुख दुख से दूर हो जाएगा, मोह से दूर हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा एकांत में चिंतन मनन करने की आवश्यकता होगी। और शरीर वाणी का, मन का नियमन हो जाए तो अपने आप ही मन की शांति को धारण कर सकते हैं। और यह करते हुए तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो नैष्कर्म स्थिति को पहुंचते हुए, और फिर तुम इस परम ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा से तुम्हारा मिलन होगा। यह भगवान ने 51, 52 और 53 में कहा है। ऐसा करने पर तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म से एक कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो। कैसा होगा वो मिलन तुम्हारा, शरीर छोड़ते ही आत्मा परमात्मा को जाकर मिल जाती है। कैसे होता है, तो कबीर जी ने बहुत अच्छे से कहा है उसको कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा जल कुंभ जल जल ही समाना, फूटा जल कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ
कथ्यो ज्ञानी, ज्ञानी ने कहा है, क्या कहा है कि जल भरा है गगरे में और फूट गया गगरा, तो वो पानी जो है वो फिर से उस पानी में ही जाकर मिल जाएगा, भर रहे हो वहाँ तो अपने आप ही आत्मा शरीर के छूटते ही परमात्मा से मिल जाएगा। यह इस विश्वास के साथ और इस मार्ग पर आगे बढ़ो और स्वधर्म का आचरण करते करते नैष्कर्म की स्थिति को तुम प्राप्त हो जाओ। और ऐसा करते समय तुम्हारा जो भी अंतिम लक्ष्य है परमात्मा का मिलन, उसमें कुछ सीढ़ियाँ तुम्हें चढ़नी होंगी कि पहले तो बद्ध रहोगे संसार में, उस बद्ध से तुम्हें हटना है तो थोड़ा परमात्मा की ओर जाने की प्रयास करोगे कि वह उसको मुझे प्राप्त करना है, वह परमात्मा है जिसे मुझे प्राप्त करना है। और फिर मैं उसके लिए थोड़ी जिज्ञासु बन के, और अब मेरे को उसी का आस लग गई है, जैसे विरहिणी को लगती है वैसे मुझे उसकी ही आस लगना चाहिए। और फिर गृहिणी कैसे अपने पति के लिए ही सब कुछ करती है, वैसे सिर्फ परमात्मा के लिए सब कुछ करने के प्रयास शुरू हो जाने चाहिए। और अंत में उस परमात्मा से अद्वैत के साथ संबंध स्थापित हो जाना चाहिए। तो ये 5 क्रम है, धीरज के साथ एक एक क्रम से आगे बढ़ो और उस नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करो। और ऐसा करने के लिए और एक मार्ग है, और ये सबसे अच्छा श्लोक कहा जाता है 18वें अध्याय का, कि भगवान कहते हैं यदि इस प्रकार से तुम इस ब्रह्म की निष्ठा प्राप्त कर लोगे, यदि तुम्हारा सब अहंकार गल जाएगा तो कैसे होगा। तो भगवान कहते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, कोई सोचना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कुछ नहीं। क्या होगा, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम, उसको मेरी पराभक्ति, भक्ति तो हमने पहले भी देखी थी कि आर्त होता है, जिज्ञासु होता है, अर्थार्थी होता है, भक्तों के प्रकार है। पर यह चौथी जो भक्ति है ये पराम भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। पराभक्ति मेरी प्राप्त होगी, जैसे परमात्मा ने कहा है। कब होगा, जब तू कुछ भी एकदम प्रसन्न रहेगा, कुछ शोक नहीं, कुछ चिंतन नहीं, कुछ आकांक्षाएं तेरी बची नहीं है, सर्व जगत में एक समान तू देखेगा, तो तू मेरी मतलब शिव भाव जीव वाली जो बात कही थी, तो ऐसा जब करेगा तो इस पराभक्ति को प्राप्त होगा। भक्ति सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, पर यह भक्ति कौन सी होगी कि सहज स्वरूप स्थिति में मेरी भक्ति। अब मुझे कुछ करना नहीं है, भक्ति करना नहीं है, भक्ति ही मेरी पहचान है, भक्ति ही मेरा काम, मैं उसी में हूँ लीन, सर्वत्र मैं उस भक्ति भाव से कार्य कर रहा हूँ, सभी में परम तत्व के लिए कार्य कर रहा हूँ। ऐसी मेरी श्रद्धा हो जाए, ऐसा मेरा काम हो जाए, वह पराभक्ति, और उस पराभक्ति को प्राप्त करेगा तो मेरे को ही आकर मिलेगा, ऐसे परमात्मा यहाँ निश्चित रूप से कह रहे हैं। पर अब ये भक्ति कैसे होगी, एकदम से हो जाएगी क्या कि बस मैं तो बस कुछ भी नहीं चाहिए, अब भक्ति में लीन हो गए और सब कुछ भूल गए, ऐसा सहज नहीं है। तो इसके लिए फिर नवविधा भक्ति की चर्चा आपने सुनी होगी, बहुत बार आती, रामायण में भी आई है, राम ने शबरी को कही हुई है, भागवत में उसका और विस्तार मिलता है हमको। तो यह जो भक्ति है उसकी जब बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करें, हम में वो पराभक्ति आए कहाँ से, परम तत्व की पहचान हो कहाँ से, और हम उसके पास लीन हो कैसे। तो सबसे पहली सीढ़ी कहते हैं कि सत्संग की, किसी भी संत के पास जाके बैठेंगे, सत्संग करेंगे, तो क्या हम सुनेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ से हमको कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा कि उस कथा में हमको अनुरक्ति निर्मित हो जाएगी। और फिर हम क्या करते, सत्संग में बैठने से फिर हम संकीर्तन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो वह श्रवण भक्ति की बात करते हैं, हम गुण गायन में, कथा प्रसंग में लीन हो जाते हैं। यह दूसरी, पहले तो सिर्फ सत्संग के पास जाकर बैठना, संगत ही करना है, संगत करने से कुछ अच्छा लगने लगता है, वातावरण अच्छा लग रहा है, वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, फिर उसके मुँह से कुछ कथाएं सुनते हैं, कुछ अच्छे ज्ञान की बातें सुनते हैं, कुछ परमार्थ की बातें सुनते, भगवान का गुणगान सुनते हैं, जो भी हम सुनते हैं वो श्रवण भक्ति से सुनते सुनते भी इच्छा जागृत होती है ना, और वो कश्मीर का सौंदर्य सुन कर लगा कि जाना चाहिए, किसी पदार्थ का वर्णन सुनकर लगा कि अब तो इंदौर में जाके और उस सराफा में जाना चाहिए।
सुन सुन के लगता है। तो सुन सुन के भगवान के प्रति आसक्ति क्यों नहीं हो सकती है, इच्छा क्यों नहीं हो सकती है? तो बहुत बड़ी बात है, श्रवण करते रहना चाहिए। हम तो सुनते ही नहीं, क्या सुनना है पुराणों को, क्या सुनना है कथाओं को, सुन के देखो तो रस आने लगेगा। तो यह श्रवण भक्ति की बात कही है। और फिर तीसरी भक्ति क्या है कि हमको लगता है कि जो सुन रहे वो हमें कैसे मिलेगा, तो स्वयं से नहीं मिलता। इसलिए गुरु और श्रद्धा के साथ निशंक होकर और गुरु की सेवा में चले जाना, गुरु के पास चले जाना, अहंकार नहीं हो, अभिमान नहीं हो, वह गुरु भक्ति तीसरी भक्ति की तीसरी सीढ़ी है। विवेकानंद ढूंढ रहे थे, भगवान देखा का भगवान, ईश्वर देखा क्या ईश्वर देखा क्या, रामकृष्ण परमहंस से मिल गए, तत्काल विश्वास नहीं किया, पर जब किया तब पूरा पूरा अपना अहंकार छोड़ के, अभिमान छोड़ के लीन हो गए गुरु चरणों में और उनकी सेवा में। तो यह तीसरी भक्ति गुरु सेवा की है। और फिर मैंने क्या किया, तो निष्कपट भाव से मैं भी संकीर्तन में मग्न होने लगा, मैं भी उस गुणगान को, उसके रूप गुण के लिए मग्न होने लगा। तो वो चौथी भक्ति हो गई। और फिर मैंने अपना इंद्रिय दमन करना शुरू किया, पांचवी भक्ति वैराग्य की ओर बढ़ा तो पांचवी भक्ति हो गई। और फिर इस तरह से मैं भक्ति मार्ग पर जब आगे जाने लग गया, तो मैं बाद की जो भक्ति है वैराग्य के आने की, ये फिर मेरे अंतर्मन की यात्रा शुरू हो गई। चारों तो बहिरंग से चल रही थी, पर फिर अंतर्मन में मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं खुद कुछ सोचूं, मैं करूं, और फिर मैं ढूंढूं, और फिर मेरे को समस्त विश्व में हर जगह पर वह परम तत्व दिखने लगा। मेरे को लगा कि सब कुछ यह परमात्मा मय है, सबको मैं एक भाव से देखने लगा। तो वह सातवीं भक्ति हो गई। और ऐसा करते करते फिर मुझे जो कुछ दिया है तूने, उसमें मैं संतोषी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कौन, जो कुछ है तू है। तो आठवीं भक्ति ये शरणागत पूर्ण रूप से हम उसको मान चुके हैं, ये आठवीं भक्ति है। और फिर नवीं भक्ति में निष्ठा के साथ हम उसके हो जाएं, यह अध्यास हो जाए। तो इससे नवविधा भक्ति की चर्चाएं आती हैं। और इस नवविधा भक्ति में से यदि हम जाते हैं तो हम पराभक्ति को प्राप्त होते हैं। पराभक्ति को प्राप्त होना ही परमात्मा को प्राप्त होना है, परमात्मा के पास जाना है इस भाव से। और फिर कहा है कि यदि भक्ति के इस तरह से करना है हमको, तो प्रमुख रूप से वह 3 अंगों से हम कर सकते हैं। साधन के साथ कर सकते हैं, भाव के साथ सकते हैं, और अनन्य प्रीति भगवत में रख के और श्रद्धा के साथ हम यह भक्ति कर सकते। पर भक्ति यह ज्ञान से ही होना चाहिए। भक्ति का मार्ग सुलभ है ज्ञान मार्ग से, सांख्य मार्ग से। इसलिए पहले कुछ ना समझे हुए भी गौण भक्ति का प्रारंभ हो जाए तो ज्ञान अपने आप आता है और हमारी भक्ति ज्ञानोत्तर भक्ति की ओर जाने लगती है। इस तरह से हम पराभक्ति करते हैं तो क्या मिलता है, और आगे हमें भगवान क्या कहना चाहते हैं, किस बात को और विस्तार से समझाना चाहते हैं, 18वें अध्याय कलश अध्याय में देखते हैं आगे। जय श्री कृष्ण।